राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के सफर में कई बार एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारी उम्मीदें टूट गई हैं और वो लोग जिन पर हमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था वो भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहां जाए और किससे अपनी तकलीफ बांटे। आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं और मन में एक ही सवाल गूंजता है कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपके जीवन में ऐसा समय आए, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, भगवान तुम्हें खुद रास्ता दिखाएंगे। ईश्वर की परीक्षा कभी कभी बहुत कठिन होती है। वो हमें उन परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां हमें लगता है कि हम अब और नहीं सह सकते। लेकिन याद रखिए, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। जब भगवान आपके जीवन से कुछ छीनते हैं तो वो इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं या आपको दुख देना चाहते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो आपके हाथ खाली कर रहे होते हैं ताकि वो आपको कुछ उससे भी बेहतर दे सके। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम सिर्फ आज को देखते हैं। हमें लगता है कि जो आज छिन गया वही हमारी दुनिया थी, लेकिन ईश्वर कल को देखते हैं, वो आपके पूरे भविष्य को देख रहे हैं। जिंदगी में जब दुख आता है तो हम सबसे पहले अपना धैर्य खो देते हैं। हम हड़बड़ा जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं और कई बार तो भगवान पर से ही अपना विश्वास उठा लेते हैं। लेकिन धैर्य का असली मतलब क्या है? धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय अपने मन की स्थिति को सकारात्मक बनाए रखना है। यह विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है जो शायद आज मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी समुद्री यात्रा पर निकला। अचानक समुद्र में एक बहुत भयंकर तूफान आ गया और उसका जहाज डूब गया। उस जहाज पर जितने भी लोग थे सब मारे गए। सिर्फ वही एक आदमी किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बहता हुआ एक सुनसान द्वीप पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उस द्वीप पर कोई इंसान नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे यहां से बचा लो। दिन बीतते गए। वो रोज समुद्र के किनारे घंटों बैठकर किसी जहाज के आने का इंतजार करता, लेकिन कोई नहीं आता। धीरे धीरे उसने उस द्वीप पर मिलने वाली लकड़ियों, पत्तों और घास फूस से अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वो जंगली जानवरों और बारिश से खुद को बचा सके। वो रोज जंगल से कुछ फल फूल तोड़ लाता और उसी से अपना पेट भरता। एक दिन वो भोजन की तलाश में जंगल में थोड़ा दूर निकल गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी उस छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई है और धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है। उसका सब कुछ जलकर राख हो गया था। वो आदमी गुस्से और हताशा से भर गया। वो आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, तू कितना क्रूर है। पहले तूने मेरा जहाज डुबाया, मेरे साथियों को छीन लिया, मुझे इस अनजान जगह पर फेंक दिया और अब जो एक छोटी सी झोपड़ी मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी तूने उसे भी जला दिया। तुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। वो आदमी रोते रोते वहीं राख के पास सो गया। अगली सुबह एक बहुत तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि द्वीप के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज खड़ा है और उसमें से कुछ लोग उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। वो आदमी हैरान रह गया। उसने उन लोगों से पूछा, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूं? उन लोगों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल शाम को हमने इस द्वीप से धुएं का
एक बहुत बड़ा संकेत आसमान में उठते हुए देखा था। हम समझ गए कि यहाँ कोई मुसीबत में है और मदद के लिए हमें बुला रहा है। उसी धुएं को देखकर हम अपनी दिशा बदलकर यहाँ आए हैं। ये सुनकर वो आदमी वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो भगवान से माफी मांगने लगा। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी झोपड़ी का जलना और अपनी बर्बादी समझ रहा था, वो असल में भगवान का उसे बचाने का तरीका था। प्यारे भक्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कई बार हमारे जीवन में हमारी बनाई हुई झोपड़ियां, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारे सपने जलकर राख हो जाते हैं और हम भगवान को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शायद भगवान ने उसी राख से हमारे लिए कोई नई और बेहतर शुरुआत तय कर रखी है। वो जो धुआं उठता है वो हमारी बर्बादी का नहीं, बल्कि हमारी पुकार का होता है, जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। आज के इस दौर में रिश्तों में धोखा मिलना बहुत आम बात हो गई है। हम किसी इंसान पर अपनी जान छिड़कते हैं, अपना सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ झूठ, फरेब और आंसू मिलते हैं। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो जो दर्द होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान रातों को सो नहीं पाता, उसकी भूख प्यास मिट जाती है और वो बस इसी सोच में डूबा रहता है कि मैंने क्या गलती की थी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी ने आपके सच्चे प्यार और आपके साफ दिल की कदर नहीं की तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसका हुआ है जिसने एक सच्चा इंसान खो दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इंसान तुम्हारे जीवन से जाता है तो उसे जाने दो, उसके सामने कभी गिड़गिड़ाओ मत, उससे भीख मत मांगो, क्योंकि भगवान तुम्हारे जीवन से उस इंसान को सिर्फ इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता था, वो इंसान तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं था। कई बार भगवान किसी को हमारे जीवन से इसलिए हटा देते हैं क्योंकि उन्होंने सुन लिया होता है वो सब कुछ जो हमने नहीं सुना, उन्होंने देख लिया होता है वो सब कुछ जो हमने नहीं देखा। इसलिए जब भी कोई रिश्ता टूटे तो धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो। वो कभी तुम्हें ऐसी जगह अकेला नहीं छोड़ेंगे जहां तुम्हारा सम्मान न हो। जो गया है उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। समय हर घाव भर देता है। आज जो दर्द तुम्हें असहनीय लग रहा है, कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जीवन में सफलता और असफलता का खेल भी कुछ ऐसा ही है। हम कई बार किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो मुकाम नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। ऐसे में हम निराश होकर बैठ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी एक किसान को देखा है? वो खेत में बीज बोता है, उसे पानी देता है, खाद डालता है और फिर धैर्य के साथ इंतजार करता है। वो ऐसा तो नहीं करता कि आज बीज बोया और कल सुबह जाकर मिट्टी खोद कर देखने लगे कि पौधा बाहर आया या नहीं। उसे पता है कि हर चीज का एक सही समय होता है, फसल को पकने में वक्त लगता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा। कर्म और किस्मत का एक बहुत गहरा नाता है। तुम अपना कर्म करते चलो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लेकिन उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। अगर तुम्हें आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। भगवान के बैंक में तुम्हारी हर मेहनत का, तुम्हारे हर बहाए गए पसीने की एक एक बूंद का हिसाब रखा है। जब सही समय आएगा तो वो तुम्हें इतना ब्याज सहित वापस करेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। बस तुम्हें धैर्य रखना है। आज की दुनिया में हर कोई बहुत जल्दी में है। सबको रातों रात अमीर बनना है, रातों रात सफलता चाहिए, रातों रात रिश्ते जुड़ जाने चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम अपने जीवन का असली आनंद खोते जा रहे हैं। भाग दौड़ भरी
इस जिंदगी में हम ये भूल गए हैं कि जो चीजें धीरे धीरे और समय लेकर बनती हैं वही सबसे मजबूत होती हैं। एक इमारत को बनने में महीनों लगते हैं, लेकिन एक तंबू कुछ ही घंटों में तन जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई बड़ा तूफान आएगा तो कौन सी चीज टिकेगी, वो इमारत या वो तंबू? जाहिर सी बात है कि इमारत टिकेगी, क्योंकि उसकी नींव को मजबूत होने का समय मिला है। इसलिए अगर आपके जीवन में सफलता मिलने में देरी हो रही है तो निराश मत होइए, खुश होइए कि भगवान आपकी नींव को इतना मजबूत बना रहे हैं कि कल को दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला न सके। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है। अगर तुम सोचोगे कि तुम खुद अपनी जिंदगी चला रहे हो तो तुम हमेशा तनाव में रहोगे, हमेशा डरे हुए रहोगे कि कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दोगे तो फिर तुम्हें किस बात का डर? क्या वो तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ले जाएंगे? कभी नहीं। वो तुम्हें उन रास्तों से होकर ले जाएंगे जो शायद उबड़ खाबड़ हो, जहां शायद अंधेरा हो, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी तो घबरा गए थे। उन्होंने अपने हाथ से हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा था कि हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि तू सिर्फ अपना कर्म कर अर्जुन, तू भविष्य की चिंता मत कर, ये सब मेरे हाथ में है। आज हम सब भी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हमारे सामने भी परेशानियां कौरवों की तरह विशाल सेना लेकर खड़ी हैं। हम भी अर्जुन की तरह घबरा जाते हैं, हमारे भी हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन हमें भी वही करना है जो अर्जुन ने किया था। अपना विश्वास उस परम शक्ति पर, उस मुरली वाले पर छोड़ देना है। धैर्य एक कड़वा पौधा जरूर है, लेकिन इस पर जो फल लगते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और गहराई से सांस लीजिए। खुद से कहिए कि मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो मेरी तकलीफ को समझ रहा है। और फिर देखना, तुम्हारे अंदर एक ऐसी असीम शांति छा जाएगी जो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें नहीं दे सकती। कभी भी अपनी परिस्थितियों की तुलना दूसरों से मत करो। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की झूठी और चमकती हुई जिंदगी देखकर दुखी होते रहते हैं। उन्हें लगता है कि देखो वो कितना खुश है और मैं कितना दुखी हूं। लेकिन याद रखना, हर इंसान की एक अलग लड़ाई चल रही है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। जो मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि उसके जीवन में दुख ना हो, बस उसने उस दुख के साथ जीना सीख लिया है। भगवान ने हर इंसान के लिए एक अलग कहानी लिखी है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है और वो बहुत खूबसूरत है। उसमें कुछ पन्ने अगर दुख और आंसुओं के हैं तो आगे आने वाले पन्ने खुशी और सुकून के भी होंगे। बिना रात के कभी सुबह नहीं होती। अगर आज रात बहुत घनी और काली है तो इसका मतलब है कि सवेरा बहुत करीब है। बस सूरज के निकलने का इंतजार करो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर की चक्की चलती बहुत धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, तुम्हें उसे सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना मन साफ रखो और आगे बढ़ो। भगवान पर छोड़ दो, वो सबके कर्मों का हिसाब करता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम वो बनो जो तुम असल में हो, एक पवित्र आत्मा, एक अच्छा इंसान। दुनिया की कड़वाहट को अपने अंदर मत घुलने दो। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी जिंदगी की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो। वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, और अगर तुम गिर भी गए तो वो तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा। धैर्य रखो, मुस्कुराते रहो और हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो और जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो सही नहीं है वो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं टिकेगा।
इसलिए सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दो और अपने जीवन के इस खूबसूरत सफर का आनंद लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।